सागर जिले के भगवानगंज में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शाह के इस्तीफे और अनुसूचित जाति समाज से माफी की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह की फोटो वाली पर्चियों पर जूते मारे, उन्हें जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस ने इस टिप्पणी को बाबा साहेब के स्वाभिमान और मान सम्मान पर हमला बताते हुए भाजपा पर तीखे हमले किए। विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा वाटर कैनन का उपयोग किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे सत्ता पक्ष के दबाव में कांग्रेस के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि बाबा साहेब के मान सम्मान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो इसके लिए प्राणों की आहुति भी दी जाएगी। कांग्रेस ने अमित शाह की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए देश भर में विरोध तेज करने का संकेत दिया है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह हाय 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 हाय, अमित शाह हाय 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 हाय, अमित शाह हाय 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 हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शांतिपूर्ण वो है भैया, आप पतला चले बना रहे भैया, पतला जल्दी। आपत्तिजनक तरीके से ले जा रहे हैं, हमें उठा के, हम कोई गलत काम कर रहे थे, हम बाबा साहब के लिए चरण दे देंगे और मर भी जाएंगे। यही आत्मा कर जितने प्रशासन पे जिम्मेदारी लगा के जाएंगे। देखिए, इस देश के अंदर जिनके हाथों में इस देश की सुरक्षा हो, जिसके हाथ में संविधान को संरक्षण देने का उत्तरदायित्व हो, वह इस तरीके से घृणित वक्तव्य देकर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि गृह मंत्री जी की बाबा साहब के प्रति घृणात्मक भावना है, जिसका कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और मांग करती है देश के प्रधानमंत्री से कि वह माफ़ी मांगे और इस देश में बाबा साहब का जो सम्मान हर पूरे भारतवासियों के बीच में है, उसको उस गरिमा को गिराने का जो भी काम किया गया है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। और हम कहना चाहते हैं कि अब इस तरीके से और अगर जल्दी उनने कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं। भारत के गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर एक ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की है जिस पर समूचा अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और पूरा भारतीय समाज इसकी जो है बड़े कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। आज युवक कांग्रेस के माध्यम से वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ में जब भगवानगंज में हम लोग एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे युवक कांग्रेस के साथियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और भाजपा की प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है? क्या संघ के संविधान को बाबा साहब के संविधान से दबाया कुचला जा रहा है? अनुसूचित जाति वर्ग और पूरा भारतीय समाज इस बात के लिए नकारता है। और आने वाले समय में अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं और अमित शाह जी बाबा साहब के चरणों में अगर
सर रखकर नाक रगड़ के माफी नहीं मांगते हैं, तो आज उनके पुतले पर हम लोगों ने जूतों की माला पहनाई थी। कल उनका पुतला दहन किया जाएगा और परसों उनकी शव यात्रा भी निकाली जाएगी। कांग्रेस आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करती है। देखिए, ये गृह मंत्री ने खुद प्रदर्शित कर दिया कि वे संविधान विरोधी लोग हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संविधान के अंदर बाबा साहब को अपमानित किया गया, आज इस कार्यक्रम के दौरान, शांतिपूर्ण कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके का पुलिस का रवैया हमारे लोगों के ऊपर रहा है, संविधान की हत्या करने का काम प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। ये हम संवैधानिक तरीके से विपक्ष में रहकर विरोध कर रहे हैं, विरोध करना हमारे अधिकार है और बाबा साहब के अपमान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अगर देश का गृह मंत्री, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब का अपमान करेगा तो पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा? सीधे तौर पर वो अपमानित करने का काम कर रहे हैं और ये अपमान हम अपने मरते दम तक नहीं सहेंगे। यहाँ खड़ा एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक आमजन, हमारे साथी चक्रेश रोहित को भी जिस तरीके से गाली गलौज की गई, उसके साथ झूमा झटकी की गई। अगर हमको यहाँ आत्मदाह करना पड़े, मरना पड़े संविधान की सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए, कांग्रेस जन और आम जनता इस बात के लिए तैयार है। अमित शाह और गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को मान लें कि ये मामला आगे बढ़ेगा, बिना उनके क्षमा मांगे ये मामला खत्म नहीं होगा। देखिए, मेरा तो सीधा सीधा कहना है, जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए अम्बेडकर साहब ने इतना परिश्रम किया और जिस लोकतंत्र के वजह से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि राज कर रहे हैं ना, वो अमित शाह के लिखे संविधान से नहीं कर रहे, वो संघ के संविधान से नहीं कर रहे। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की जो जनप्रतिनिधि अनुसूचित जाति समाज के हैं, अगर उनमें जरा भी नैतिकता है और जरा भी उनके खून में ताकत है तो वे इस्तीफा दें भारतीय जनता पार्टी से और अमित शाह का विरोध करें। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी के वो जनप्रतिनिधि वोट पे आए, क्योंकि वो अगर आज जनप्रतिनिधि हैं तो संविधान और बाबा साहब के बदौलत उनकी शरण वंदना करने से अच्छा है बाबा साहब के चरणों में आए, उनके संविधान को देखें जिनके बदौलत वो आरक्षण के बदौलत आज राज कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नकार जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता है तो अम्बेडकर जी के रास्ते पे आए, अमित शाह का इस्तीफा मांगे। भाजपा जब कोई विश्वसनीय पात्र बचा ही नहीं, जो वो अपने जो बात कहते हैं उससे हमेशा पलट जाते हैं, वो पलटू राम, भाजपा गृह मंत्री पलटू राम है। आज युवक कांग्रेस के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ में जो विवादित उन्होंने टिप्पणी की है हमारे सदन में, उसका हम लोग ने विरोध करा है। हमारा विरोध सांकेतिक विरोध है, लेकिन पुलिस द्वारा, पुलिस भाजपा की नीतियों पे काम करने वाली पुलिस अब स्वतंत्र प्रणाली नहीं बची, पुलिस भाजपा के इशारों पे काम करने वाली संस्था हो गई है। वो युवा कांग्रेस को दबाने का, धमकाने का काम करती है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अंबेडकर के लिए युवक कांग्रेस ही नहीं, समूचा पूरा भारत देश के उनका समस्त नागरिकों का खून का एक एक कतरा उनके बाबा साहब अंबेडकर के लिए सम्मान के प्रति है। और अगर उनके लिए अगर कोई भी अपमानजनक कोई भी शब्द करता है तो हम लोग खून बहाने से भी नहीं डरेंगे। आप पानी के, आप लट्ठी भी चलाएं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन हम लोग उनके सम्मान की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते, उनके कदमों में, उनके चरणों में सिर रख के माफ़ी नहीं मांगते। हमारा विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। जो आज जो प्रदर्शन किया गया था, ये लाठीचार्ज हुई है, क्या मामला है ये? देखिए, जैसा आपको विदित है, लोकतंत्र के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब के प्रति देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सदन में बयान दिया है, वह बयान काफ़ी अहंकारी और मजाकी टाइप में उनने बयान दिया है। अमित शाह के बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनके बयान की हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं तथा देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि अमित शाह को तत्काल बर्खास्त करें, नहीं तो देश का समूचा नागरिक जो है बाबा साहब के सम्मान में निरंतर संघर्ष करेगा। और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, यह संघर्ष जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अमित शाह को तत्काल बर्खास्त करें।
जिस तरह से भाजपा संविधान की तुलना मनुस्मृति से करना चाहती है, जो अमित शाह के मन में था वह विचार जो है संसद में उनके मुखारबिंद से उजागर हो गया है। इससे बड़ी चीज़ भाजपा की और प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं है। यह आपने और पूरे देश ने देखा है। जितनी निंदा की जाए अमित शाह के बयान की उतनी कम है। अमित शाह को तत्काल देश से और बाबा साहब से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय अम्बेडकर।